इज एम आर का यूज काइंड्स ऑफ थ्री, तीन प्रकार से होता है, बाय टेंस, बाय ग्रामर, बाय सेंस। मोस्ट एम टेंस बाय सेंस बात करेंगे कि बाय टेंस और बाय सेंस क्या होता है और कितने प्रकार से, तीन प्रकार से हम किस तरह से उसको यूज करेंगे। आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो में बने रहें और उसको पहले से लेकर अंत तक जरूर देखें, तभी आपकी वीडियो समझ में आएगी कि हम कब कब इन चीजों का यूज करेंगे। हाय, दिस इज देव, यू आर वॉचिंग मी ऑन यूके स्पीकिंग स्कॉलर्स। ओके फ्रेंड, तो लेट्स गो, तो देखते हैं इज एम आर। इज एम आर का यूज, ठीक है, हम पहला जो इज एम आर है उसका यूज कैसे करते हैं पहले उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इज एम आर का यूज तीन प्रकार से हो रहा है, जो मैं बता चुका हूं आपको, तीन प्रकार से, और कब कब कैसे कैसे इसके बारे में बात करेंगे। पहला जो इज एम आर है, ठीक है, जो पहला इज एम आर है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है ना। लेकिन ये कैसे पहचाना, पहचानने की बात है, हम किस तरह से पहचानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ गया, इज एम आर का यूज कहां होता है। सबसे इंपॉर्टेंट हमको ध्यान देना होगा उसके बैक में, इट मींस कि उसके अंत में आता क्या है, तो उसके लिए रिकॉग्नाइज है। रिकॉग्नाइज मतलब उसके अंत में आता क्या है, पहचान क्या है उसकी, रहा है, रही है, रहे, जिसके भी अंत में रहा है, रही है, रहे आता है, वहां पर हम इज एम आर का यूज करते हैं। दैट्स इनफ। ओके फ्रेंड, और दूसरी बात, इज का यूज सिंगुलर के साथ यूज होता है, एम का यूज आई के साथ होता है, आर बहुवचन के साथ होता है, यानी कि प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, एम आई के साथ यूज है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इज एम आर में जो एक्शन है ना, हमारी एक्शन, एक्शन यानी कि वर्ब, ये लिख दिया, इसकी कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है। क्या आती है, आईएनजी फॉर्म। बहुत सारे लोग इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। इट मींस ये फोर्थ फॉर्म भी है और ये आईएनजी फॉर्म भी है। जब भी बात होती है इज एम आर की, जिसके भी अंत में रहा है, रही है, वैसे वहां पर एक्शन की आईएनजी फॉर्म आती है। दैट्स इनफ। ठीक है ना, वहां एक्शन की कौन सी फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म आती है, उसके अंत में रहा, रही आता है। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं। और उसमें तीन प्रकार के बनते हैं, इंट्रोगेटिव बनता है, आंसर बनता है और निगेटिव बनता है। ठीक है ना, ये देखो, अब यहां पर एक क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या, क्या आप पढ़ा रहे हो, क्या आप पढ़ा रहे हो, तो क्या आएगा इंग्लिश में, क्या सबसे पहले, आर यू टीचिंग, पढ़ाने को टीच कहते हैं, एक्शन हो गया, हमारी वर्ब हो गया, इसके अंत में रहा है, रही है, रहे आ रहा है, क्या रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, तो क्या है, आर यू टीचिंग, मैंने कहा हाँ मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग। अगर हम सिंपल से पीछे देखिए, आर यू टीचिंग, मैंने कहा यू आर टीचिंग, यू आर नॉट टीचिंग। और जब भी इसको यूज करेंगे इंटरोगेटिव में काइंड्स ऑफ टू, एक तो तुम्हारा जिसके अंदर रहा, रही है, इज एम आर आता है, लेकिन सबसे पहले आर क्यों आया, इंपॉर्टेंट आर क्यों आया, क्योंकि सबसे पहले अगर क्या आया है, अगर यही क्या अगर बीच में आया हो, तो ये क्या अगर बीच में आया हो तो ये क्या बन जाता, वर्ड, क्या बनता, वर्ड बन जाता है। ठीक है, आप क्या पढ़ा रहे हो, आर यू टीचिंग, आप क्या पढ़ा रहे हो, व्हाट आर यू टीचिंग। गॉट इट। ठीक है, चलो इस पर थोड़ा और बात करते हैं आगे। एक सेंटेंस और देखिए, क्या आप जा रहे हो। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि सबसे पहले यहां पर क्या शब्द आया है, अगर यही क्या शब्द अगर बीच में आया हो तो किस तरह से बनेगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि क्या आप जा रहे हो, तो क्या है, आर, रहा है, रही, जिसके अंदर मतलब वहां पर इज एम आर आता है। क्या आप जा रहे हो, आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो, देखो आप कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। देखो कुछ नहीं है, नथिंग स्पेशल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहां पर जो बनाया है आर यू गोइंग, यहां पर देखो आर यू गोइंग, यहां से देखो आर यू गोइंग, सिर्फ इसको हम हटा देते हैं। क्या आप जा रहे हो, आर यू गोइंग, तो आर यू गोइंग। अगर मैं आप कहां जा रहे हो, अगर ये कहां शब्द आ गया तो इट मींस ये सबसे पहले ही लगा देना, इसको हम कहते हैं डब्ल्यू एच फैमिली। इट मींस ये हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, इस क्वेश्चन वर्ड को हम यहां लगा सकते हैं, और ये क्या है, टाइम वर्ड है। ठीक है, क्या आप जा रहे हो, आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, मैंने कहा मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग। आप कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू टेम्पल, मैं मंदिर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू टेम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, आई एम गोइंग टू माई जॉब, मैं अपनी नौकरी पर, अपनी जॉब पर जा रहा हूं। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। अभी तो हमने बात करी प्लूरल नंबर पे, अब है एक क्वेश्चन पे बात है कि क्या वह मूवी देख रहा है, क्या वह मूवी देख रहा है, तो क्या है, इज ही वॉचिंग मूवी, इज ही वॉच, आंसर है ना, सॉरी क्वेश्चन है हमारा ये, तो ये सबसे पहले इज आ गया। देखिए, इज ही वॉचिंग मूवी, फिर इसका आंसर, हाँ वो देख रहा है, ही इज वॉचिंग मूवी, वह नहीं देख रहा है, ही इज नॉट वॉचिंग मूवी। ठीक है, अब यहां पर काइंड्स ऑफ टू, एक होता है सी मीन्स देखना, और वॉच मीन्स भी देखना होता है।
वॉच क्या है, देखना। अब दोनों का यूज, इसको स्थिर, कोई चीज अगर स्थिर है, एग्जैक्ट एक जगह पे है, उसके लिए सी यूज करते हैं। अगर कोई गतिशील है, ठीक है, कहीं चल रही है, तो उसके लिए हम वॉच का यूज करते हैं। एग्जैक्ट देखने के लिए हम स्थिर का यूज करते हैं, सी का यूज करते हैं। अगर कोई चीज एग्जैक्ट है वहीं पर, जो हिलने वाली नहीं है, मूव होने वाली नहीं है, वो रखी है कोई चीज, उसके लिए वॉच कहते हैं, सॉरी उसके लिए सी कहते हैं। और कोई गतिशील चीजें हैं जो मूव होती है, उसके लिए हम वॉच का यूज करते हैं। मूवी मैंने यहाँ पर कि मूवी हम देख रहे हैं, तो मूवी में इधर उधर जाना होता है, उसके अंदर जो अगर मूवी देखते, मूवी के अंदर गाने चलते कई चीजें चलती है ना, तो वो सब हिल रहे हैं अंदर, इसलिए मूव हो रहे हैं, तो इसलिए हम वॉच का यूज कर रहे हैं, मूवी लगा दी है, ठीक है ना, वॉच का यूज करते हैं। जो दूसरा ईजमार है हमारा, वो ईजमार हमारा क्या है, वो हम यूज करते हैं नो एक्शन के साथ। नो एक्शन बोले तो नॉन एक्शन, नॉन एक्शन। इसका अर्थ क्या होता है, नॉन एक्शन में तो जिसकी कोई भी एक्शन नहीं होती है, जिसकी कोई वर्ब नहीं होती है, जिसकी कोई क्रिया नहीं होती है, जिसकी कोई क्रिया नहीं होती है, तो उसे हम क्या नॉन एक्शन कहते हैं। नॉन एक्शन बोले तो नो वर्ब, उसकी कोई वर्ब, उसे नॉन एक्शन कहते हैं। उसके साथ में ईजमार का यूज करते हैं, ठीक है। इट मीन्स क्या होता है नॉन एक्शन, एक्यूपेशन। क्या होता है एक्यूपेशन, इट मीन्स पेशा। आपका पेशा क्या है, आपका व्यापार क्या है, आपका व्यवसाय क्या है, आप कौन है, हु आर यू, एंड क्या करते हैं, ठीक है, व्हाट डू यू डू, तो क्या करते हैं, तुम्हारा पेशा क्या है, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, बोले आई एम टीचर, मैं टीचर हूं। इट मींस वहां पर हम नॉन एक्शन, इट मींस ओके, जो जो तुम्हारे पेशे हैं, जो तुम्हारे व्यवसाय हैं, सिर्फ उससे हम बात करेंगे एग्जैक्ट तुम्हारी पोस्ट क्या है, ये जो तुम्हारी पोस्ट है, उसलिए हम सीधे उसको डायरेक्ट आम से यूज करेंगे। कैसे, जरा देख लेते हैं। यहां पर क्या आप खिलाड़ी हो, ये तुम्हारी एक पोस्ट है, ये तुम्हारा क्या ऑक्यूपेशन है, ये तुम्हारा पेशा है, तो क्या आप खिलाड़ी हो, आर यू प्लेयर, मैंने कहा हाँ मैं प्लेयर हूं, आई एम प्लेयर, मैं प्लेयर नहीं हूं, आई एम नॉट प्लेयर, ठीक है, आई एम नॉट ए प्लेयर। क्या आप इंजीनियर हो, क्या आप इंजीनियर हो, तो क्या आएगा, आर यू इंजीनियर, ठीक है। हाँ मैं हूं, आई एम इंजीनियर, मैं इंजीनियर नहीं हूं, आई एम नॉट इंजीनियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंजीनियर को हिंदी में क्या कहते हैं, प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्या वह गायकार है, इट मीन हु इज द सिंगिंग, जो सिंगिंग करता है, क्या है, हु सिंग ए सॉन्ग, उसको कहते हैं गायकार कहते हैं, इट मीन सिंगर। तो क्या वह गायकार है, इज ही सिंगर, मैंने कहा बिल्कुल है, ही इज सिंगर। वह गायकार नहीं है, ही इज नॉट सिंगर। क्या वह दूध वाला है, तो क्या है, मिल्कमैन। इज ही मिल्कमैन, मैंने कहा हाँ दूध वाला है, ही इज ए मिल्कमैन, वो दूध वाला नहीं है, ही इज नॉट मिल्कमैन, ठीक है। अब मैंने क्या, वह दूध वाली है, तो क्या, इज सी मिल्कमेड, दूध वाले को मिल्क मेड कहते हैं, और दूध वाले को मिल्कमैन कहते हैं, ठीक है। सी इज मिल्कमेड, सी इज नॉट मिल्कमेड, ठीक है। इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। इस तरह हमारे जो भी ऑक्यूपेशन, हमारे जो व्यवसाय हैं, हमारे जो पैसे हैं, उन पैसे के साथ में ईजमार का यूज करेंगे। और आप इस चीज को यूज करते रहे कि कहां पर हम, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ईजमार नॉन एक्शन, व्हाट द बिटवीन ईजमार नॉन एक्शन एंड एक्शन, नॉन एक्शन एंड एक्शन। इट मीन्स उसके अंत में क्या आता है, रहा है, रही है, जो मैंने पहले पढ़ा है। अभी ऐसा कुछ नहीं है जिसमें पेशा और व्यवसाय की बात हो, वहां पर ईजमार का यूज करते हैं। गॉट इट। तीसरा जो हमारा इज एम आर में जो बात हो रही है, तो उसके पीछे हमने इज टू एम टू आर टू, तो इज हमारा है, इस के पीछे हमने क्या लगा दिया, टू, एम के पीछे क्या लगा दिया हमने, टू, और आर के पीछे क्या लगा दिया, टू लगा दिया हमने, ठीक है। ये जो तीसरा हमारा जो टॉपिक है, वो क्या है हमारा, इज टू एम टू आर टू। पहले क्या था, इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर, अब क्या है, इज टू एम टू आर टू। इट मीन उसके पीछे हम टू 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 लगा दिया हमने। इज टू हमने पहले बताया, इज सिंगुलर के साथ यूज होता है, एम आई के साथ यूज होता है, एंड आर प्लूरल के साथ यूज होता है, इट मींस बहुवचन के साथ यूज होता है। और रिकॉर्ड, इसकी पहचान क्या है, सबसे बड़ी बात है, सर हम इसका यूज करें कैसे, इज टू एम टू आर टू, इनके पीछे आखिर में हम टू लगा रहे हैं, तो इनका यूज करेंगे कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। इसकी क्या पहचान होती है, रिकॉग्नाइज इंग्लिश में, हिंदी में पहचान। इसकी क्या पहचान होती है, सिंपल है, जिसके पीछे ना है नी है आता है, ना है नी है नहीं है, ऐसे शब्द आते हैं, वहां पर हम क्या यूज कर देते हैं, इज टू एम टू। सर ये समझ में नहीं, इज टू की हम ना है नी है कैसे लगाएंगे, सिंपल है, जहां पर तुम्हें कंपलसरी कोई काम करना है, जहां पर तुम्हें, मैं तुम्हें दो प्रकार के बता रहा हूं, काइंड्स ऑफ टू इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ आर, ठीक है। ये क्या है, सेंस, ये है टेंस। सेंस से अगर बोलेंगे आराम से बोल सकते हैं, अदरवाइज आप टेंस से बोल सकते हैं, ठीक है। टेंस है कि इसके पीछे ना है नी है नहीं है ऐसे शब्द आते हैं, वहां पर
यूज कर सकते हैं इसको। और इंपॉर्टेंट क्या है, जहां पर कंपलसरी यूज होता है, कोई बात तुम्हें कंपलसरी है, कोई काम तुम्हें कंपलसरी करना है, वहां पर जो कंपलसरी हमको काम करना है वहीं पर हम क्या यूज कर लेंगे, वहां पर इज टू एम टू आर टू यूज करेंगे। इट मीन्स कि जहां पर कंपल्सन की बातें हो, कंपल्सन यानी कि मजबूरी की थोड़ा बहुत बातें झलक रही हो, तो वहां पर यू कैन यूज ऑफ कंपल्सन या कंपल्सरी, बोथ आर मैंडेटरी। तो वहां पर क्या यूज करेंगे हम, इज टू एम टू आर टू यूज करेंगे। जैसे मुझे जाना है, मुझे आना है, देखो बात करनी है, मुझे खाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे धूप सेकनी है, बोलना है, जाना है। इट मीन जो तुम्हारा क्या है, वर्ब, क्या है, वर्ब। और वर्ब को स्टाइलिश क्या बोलते हैं, एक्शन। अब यहां पर जो तुम्हारा एक्शन है, क्या है ये, एक्शन है। मतलब बोलने को इंग्लिश में कहते हैं, देखो यहां पर बोलना है ऐसे, ठीक है, बोलना, पढ़ना। इंग्लिश में देखो मैंने कहा रीड को हिंदी में क्या कहते हैं, पढ़ना। गो को क्या कहते हैं हिंदी में, आपने कहा जाना, ना, जा के पीछे ना लगा देना, पढ़ के पीछे ना लगा देना है, खा के पीछे ना लगा देना है। सो मैंने कहा सो जाओ, सो के पीछे ना लगा देना, सोना, ठीक है। देख, पीछे ना लगा दो, देखना, ठीक है ना, देखना। आ, पीछे ना लगा दो, आना। खा, खाना, समझ में आ गया। पढ़, पढ़ाना, पढ़ना, पढ़ना, पढ़ाना, ठीक है। पढ़ा, पीछे ना लगो, पढ़ाना। बनाना, ठीक है। वहां पर हम इस तरह की यूज करेंगे तो सिंपल समझ में आ जाएगी। इट मीन सबसे पहले हमारी क्या है, मुझे आपसे बात करनी है, ठीक है, मुझे आपसे बात करनी है। तो क्या, आम टू, देखो देयर इज यूज ऑफ टू, व्हाई, सो बिकॉज एम इज द फर्स्ट, आफ्टर दैट टू। आम टू टॉक टू यू, आम टू टॉक टू यू, या आम टू टॉक विद यू। यहाँ पे विद का यूज कर सकते हैं और टू का भी यूज कर सकते हैं। आम टू टॉक टू यू या आम टू टॉक विद यू। मुझे अंग्रेजी बोलनी है, आम टू स्पीक इन इंग्लिश, आम टू स्पीक इंग्लिश। उसे पढ़ना है, ही इज टू रीड, उसे पढ़ना है, ही इज टू रीड। उसे धूप सेकनी है, सी इज टू बास्क द सन, सी इज टू बास्क द सन, ठीक है। मुझे मंदिर जाना है, आम टू गो टू टेम्पल टूडे, ठीक है। मुझे आपको पढ़ाना है, आम टू टीच टूडे, आम टू टीच यू टूडे, मुझे आज आपको पढ़ाना है। मुझे खाना भी बनाना है, आम टू, देखो मुझे खाना भी बनाना है, पहले मुझे आपको पढ़ाना है। फर्स्टली आई एम टू टीच यू, फर्स्टली आई एम टू टीच यू, आफ्टर दैट, उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है। आम टू प्रिपेयर द फूड ऑल्सो, आम टू प्रिपेयर द फूड ऑल्सो। उसके बाद कि मुझे क्या करना है, मुझे कपड़े धोने हैं, आम टू वॉश क्लोथ, आम टू वॉश क्लोथ। उसे जो है नहाना है, ही इज टू टेक बैथ, ही इज टू टेक बैथ। मुझे दौड़ना है, आम टू रन, आम टू रन। उसे भी दौड़ना है, ही इज टू रन ऑल्सो, ही इज टू रन ऑल्सो, ठीक है। इस तरह हम काइंड्स ऑफ थ्री, हम तीन प्रकार से बोल सकते हैं, ध्यान देना, हम तीन प्रकार से इंग्लिश बोल सकते हैं। और इज टू एम टू का तीन प्रकार से हम यूज करेंगे तो तीन प्रकार से इंग्लिश बोल सकते हैं। सबसे पहले मैंने आप बता चुका है, टोल्ड द बिफोर, व्हेन यू यूज ऑफ इज एम आर, इट मींस दिस इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज कमिंग टू एट लास्ट, रिकॉग्नाइजिंग व्हाट, रहा है, रही है एक्शन विद आईएनजी फॉर्म। और आफ्टर दैट यू कैन यूज ऑफ दिस विद ट्रेड, विद ऑक्यूपेशंस। इफ यू हैव गॉट एनी पोस्ट, अगर तुम्हारे पास कोई पोस्ट है तो तुम उससे बात कर सकते, यू कैन टॉक about that post कि I am doctor, I am teacher, I am a learner, I am shopkeeper, I am policeman, I am army man, I am player, I am cricketer, I am whatever, जो भी हैं आप तो उस पर यूज कर सकते हैं। और after that you can use of this is to m to r2, it means that side the behind of is coming to 2 and 2, it means that is the change all the meanings of here, okay। इट मीन सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर यूज तो उनके साथ भी होता है, ये भी होता है, बट देयर यूज ऑफ आई एम टू टॉक टू यू, ठीक है। मुझे आपसे बात करनी है तो प्लीज क्या मुझे 2 मिनट देंगे, ठीक है। तो क्या है, कुड यू हैव गिव मी 2 मिनट्स ओनली, व्हाई, बिकॉज आई एम टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करनी है, आपसे बात करनी, मुझे मूवी देखनी है, आई एम टू वॉच मूवी नाउ, ठीक है। आई एम टू प्ले एन इवनिंग, मुझे खेलना है। इस तरह से हम कहीं भी सेंटेंस बना सकते हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज आप इसको बिल्कुल कंटिन्यूसली यूज करते रहें। ओके फ्रेंड्स, for the being times, have a lifetime. Thank you.